नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका मित्र, आपका गुरु विवेक पांडे और आज है 16 मार्च 2023। हम लोग 16 मार्च के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके साथ हैं और बड़ी मेहनत से हम लोग इन क्वेश्चंस को लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग करेंगे और इन क्वेश्चन से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। प्रतिदिन देखिए करंट अफेयर्स। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी? तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। महाराष्ट्र शहर का एक नागपुर नगर है जहां के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने विचार किया कि हम अपनी सिटी को कैसे बेगर फ्री बना सकते हैं, भिखारियों से मुक्त बना सकते हैं। तो इन्होंने इस पर एक सुझाव लिया सामाजिक कल्याण विभाग का और इन्होंने यह निर्णय लिया और सामाजिक कल्याण विभाग के साथ इन्होंने सभी भिखारियों को निशुल्क आवास दिलवाए और कुछ कार्य दिलवाए और नागपुर को बेगर फ्री सिटी बनाने का निर्णय लिया। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने भिखारी मुक्त शहर नामक नई पहल को शुरू किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागपुर। इस बात को आप याद करेंगे, नागपुर। अगर आपसे कल को पूछा जाए कि यह किसकी पहल है, तो यह नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की पहल है। गॉट इट? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में पहली मैथेनॉल, याद रखेंगे, मैथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया? तो बच्चों, मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, ये नए नए शोध करते रहते हैं, नई नई टेक्निक्स को निकालते रहते हैं। तो एक बार ये बेंगलोर में बैठे थे और इनके साथ नीति आयोग के प्रमुख बैठे हुए थे, इंडियन ऑयल कंपनी के हेड बैठे हुए थे, अशोक लीलैंड कंपनी के हेड बैठे हुए थे और बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के हेड बैठे हुए थे। तो इन सभी लोगों ने मिलकर एक नया आइडिया निकाला, क्यों ना बेंगलोर में हम लोग मैथेनॉल से चलने वाली बसों को चलाए। तो अशोक लेलैंड कंपनी ने कहा कि हम इस कार्य के लिए आपको अपनी 20 बसें देते हैं और इंडियन ऑयल कंपनी ने कहा कि हम आपको टेक्नोलॉजी देते हैं। बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने कहा कि हम भी आपका सहयोग करेंगे। नीति आयोग ने कहा कि हाँ, यह कार्य अच्छा है, हम भी इसमें आपका सहयोग करेंगे। और इन सभी के सहयोग से क्या हुआ? बेंगलोर में, कहां? बेंगलोर में पहली बार मैथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया। याद रखेंगे इसमें कौन किस किस का योगदान था? तो नीति आयोग, अशोक लेलैंड, नीति आयोग, अशोक लेलैंड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और आपका बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका बेंगलोर। समझ गए आप लोग इस बात को? क्या आंसर हो गया इसका? बेंगलोर आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में 2 दिवसीय G20 किस शहर में 2 दिवसीय G20 पुष्प महोत्सव का उद्घाटन किया? आपको पता है इंडिया में G20 का अभी धूम चल रहा है, G20 का बोलबाला चल रहा है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने क्या किया? अभी दिल्ली के
कनॉट पैलेस के पास स्थित सेंट्रल पार्क में इस पुष्प महोत्सव का उद्घाटन किया। पुष्प महोत्सव का उद्घाटन किया। सबसे बड़ी बात है कि इस महोत्सव में चीन, सिंगापुर, जापान, नीदरलैंड जैसे देशों ने प्रतिभाग किया। तो ये क्या पूछा गया है? पूछा गया है, इन विच सिटी हैज द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव इनॉग्रेटेड द 2-day G20 फ्लावर फेस्टिवल। तो इसका आंसर हो गया आपका नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के कनॉट पैलेस के पास स्थित जो सेंट्रल पार्क है वहां पे भूपेंद्र यादव जी ने क्या किया? अभी पुष्प महोत्सव का उद्घाटन किया। याद रखिए, आपसे कभी ऐसे ही पूछा जा सकता है भारत में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। भूपेंद्र यादव भारत में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। आयुष मंत्रालय ने किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया? In which city the Ministry of Ayush has organized योगा महोत्सव 2023? तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में एक स्टेडियम है जिसका नाम है ताल कटोरा स्टेडियम। क्या नाम है? ताल कटोरा स्टेडियम। इस ताल कटोरा स्टेडियम में अभी हाल ही में योग महोत्सव का उद्घाटन किया गया या योग महोत्सव को प्रारंभ किया गया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। समझ गए आप इस बात को? नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ये अभी उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है किसी ना किसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को अब खाली स्थान द्वारा चलाया जा रहा है, जो एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट थी। देखिए बहुत से बच्चे तो इस प्रश्न को इसी बात से कर लेंगे कि एशिया की पहली लोकोमोटिव पायलट थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सुलेखा यादव जी को अभी हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस का कमान दिया गया है और यह पहली ऐसी महिला है जो बहुत स्पीड से चलने वाली ट्रेन को चलाएंगी। हालांकि एशिया में, पूरे एशिया में पहली बार किसी महिला के द्वारा अगर ट्रेन चलाई गई थी तो वो भी महिला सुलेखा यादव जी ही थी। याद रखेंगे, इन्होंने इस ट्रेन को सोलापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक चलाया। मतलब इनका जो रूट है वो सोलापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक का है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। महिला शक्ति को डिनोट्स करता है, महिला शक्ति के बारे में बताता है, इसलिए आप सुलेखा यादव जी के नाम को याद कर लीजिएगा। यह पहली महिला हैं जिन्होंने इतनी बेहतरीन ट्रेन या इतनी सुपरफास्ट ट्रेन को चलाने का काम किया, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने का काम किया। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर क्षेत्र बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस के तीसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। कौन सा देश इस अभ्यास की मेजबानी करेगा? देखिए समय समय पर विभिन्न देशों के द्वारा युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट एक अभ्यास है ला पेरोस। यह नौसेना द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है जो कि फ्रांस के द्वारा समय समय पर किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर यह किया जाता है। ला पेरोस, इसे आप याद रखेंगे, ये प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है और फ्रांस के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होता है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी नौसेना द्वारा, यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा कि ला पेरोस जो युद्ध अभ्यास है वो फ्रांसीसी नौसेना द्वारा किया गया और भारत के साथ मिलकर किया गया। चलिए अगला प्रश्न है,
सिलिकॉन वैली बैंक का नेतृत्व करने के लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन FDIC द्वारा किसे नियुक्त किया गया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिर से मैं एक बार पढ़ लेता हूं कि सिलिकॉन वैली बैंक का नेतृत्व करने के लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा, टिम मेयोपोलोस। ठीक है ना, क्या आंसर है इसका? टिम मेयोपोलोस को अभी हाल ही में फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा क्या किया गया है? सिलिकॉन वैली बैंकों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। याद करने वाला प्रश्न है, हम लोग इसे याद कर लेंगे। ध्यान रखिए, इसकी जो PDF है वो आपको डिटेल के साथ, और ज्यादा डिटेल के साथ लिंक में मिल जाएगी। आप लोग वहां से इसे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आज 16 तारीख का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ऐसे ही प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स मिला करेगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the brand ambassador of the Women's World Boxing Championship 2023? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दो लोग, एक तो मैरी कॉम और दूसरा फरहान अख्तर। इन दो लोगों को हाल ही में वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। अब चूंकि हम लोगों को प्रश्न देखना है तो इस प्रश्न में मैरी कॉम नहीं है लेकिन फरहान अख्तर है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा फरहान अख्तर। याद रखिए, कौन कौन? मैरी कॉम, दूसरा फरहान अख्तर। समझ गए आप लोग मेरी बात को? ठीक है। हर साल खाली स्थान पर दुनिया भर में लोग नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस को चिन्हित करते हैं ताकि ध्यान दिया जा सके कि नदियां हमारे दैनिक जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 मार्च, ये जो 14 मार्च है, 14 मार्च का दिन स्पेशली नदियों को डेडिकेटेड किया गया है, नदियों को समर्पित किया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 14 मार्च। अगला है प्रश्न, फिर नदियों से समर्पित है कि नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 2023 की थीम क्या थी? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर रिवर्स 2023? तो मैं आपको बता दूं, प्रतिवर्ष नदियों को लेकर एक सम्मेलन होता है और हर सम्मेलन की थीम रखी जाती है। इस बार भी नदियों के लिए जो थीम थी वो थीम थी नदियों का अधिकार, या फिर बोले तो राइट्स ऑफ रिवर्स। क्या थी? राइट्स ऑफ रिवर्स। तो देखिए, पहला तो नहीं है, दूसरा बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है कि राइट्स ऑफ रिवर्स जो थी वो इस बार के अंतरराष्ट्रीय दिवस की थीम थी। इसे आप लोग याद रखेंगे, नदियों के अधिकार, नदियों के अधिकार, राइट्स ऑफ रिवर्स। ठीक है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने खाली स्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC का दर्जा दिया। तो याद रखेंगे कि भारत ने IREDA को हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया। यह कंपनी आज से या आज के बाद से क्या करेगी? वित्त पर नियंत्रण करेगी या ऐसी कंपनियों पर नियंत्रण करेगी जो फाइनेंस की लेन देन करती हैं। ठीक है ना, बीमा कंपनियां इत्यादि। तो इसका आंसर हो गया इरडा। फाइजर इंक, बायोटेक, सीजेन इंक और इसके लक्षित कैंसर दवाओं के अग्रणी वर्ग के लिए खाली स्थान बिलियन का भुगतान करने पर सहमत हो गया। देखिए, मैं आपको बता दूं, फाइजर इंक, बायोटेक ये बहुत बड़ी एक फार्मा की कंपनी है, ठीक है ना, जो कैंसर के संदर्भ में मेडिसिन बना रही है या उसको बनाने का काम कर रही है। साथ ही साथ सीजेन इंक, यह भी एक फार्मा की बहुत बड़ी कंपनी है। इस बात को आप याद रखेंगे। इन दोनों कंपनियों से मिलकर 43 बिलियन का भुगतान
किया गया है या 43 बिलियन का समझौता किया गया है, किसे लेकर? कैंसर की दवाइयों के निर्माण को लेकर। 43 बिलियंस डॉलर, ठीक है ना, ये डॉलर में है, 43 बिलियंस डॉलर, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना की आयु सीमा क्या है? व्हाट इज द एज लिमिट फॉर द स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द वेटेरन आर्टिस्ट? तो मैं आपको बता दूं, इसमें वयोवृद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है और आप इस बात को याद रखेंगे, भारत में वयोवृद्ध 60 वर्ष या इससे ऊपर के लोगों को माना जाता है। भारत में वयोवृद्ध 60 वर्ष या इससे ऊपर के लोगों को माना जाता है। बेसिकली ये जो वयोवृद्ध कलाकारों की जो स्कीम है, यह बेसिकली अनुभवी कलाकारों के लिए एक प्रकार की पेंशन है। इसमें 60 वर्ष या इससे ऊपर के जो अनुभवी कलाकार हैं, उन लोगों को सरकार पेंशन देने का काम करेगी। ये इस तरीके की स्कीम है। तो इसमें जो आपका आंसर है 30 वर्ष से ऊपर गलत है, 40 वर्ष से ऊपर गलत है, 50 वर्ष से गलत है, ये 60 वर्ष वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वयोवृद्ध शब्द को समझिए तो 60 वर्ष। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष, तो उसका आंसर होता है दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने करोड़ बजट का अनावरण किया? तो याद रखिएगा, इस बार जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। यह तीसरा बजट था, किसके लिए? कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है। तो देखिए, हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1,18,500 करोड़। तो आप इसी तरीके से करंट अफेयर्स को करते रहिए। ये आज के 16 तारीख के मोस्ट इंपोर्टेंट 14 पॉइंट्स थे। कल हम लोग फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।